आपको कोई डर नहीं है, आपको कोई भय नहीं है। आप भक्ति जान के कर रहे हैं। पर सत्संग संसार भूलेखे में घूम रहा है, ढूंढ रहा है। पर आज सत्संगत आपको मिल चुका है। सत्संगत इसी तरह एक दास्तान याद आई। दास महात्मा का विचार। बाबा गुरबचन सिंह को किसी महात्मा ने कहा कि बाबा जी आप बड़ी बड़ी संगतों में जाया करें। तो सत्संगत बाबा जी ने कहा कि ठीक है। फिर बाबा जी ने कहा संगत एक शीशे के समान है, चाहे संगत बड़ी हो या छोटी हो, अगर उस दर्पण में देखा जाए तो दोनों सम है। सत्संगत इसी तरह सत्संग हो रहा था तो करीबी महात्मा इंद्रजीत शर्मा, मिशन के काफी करीबी महात्मा, बाबा जी के साथ टूर पे गए। तो सत्संग चल रहा था तो स्टेज चला रहे महात्मा ने शर्मा जी का नंबर दिया और अरदास की कि महात्मा जी अपनी भावना 5 मिनट में व्यक्त करेंगे। सत्संगत अब 4 मिनट हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट होने लग गई। महात्मा को लगा कि हमारे जो वचन निकल रहे हैं शायद महापुरुषों को काफी पसंद आया। तो महात्मा ने 5 मिनट और ले लिया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट हुई। सत्संगत फिर 5 मिनट ले लिया। तो सत्संगत इशारा हुआ तो आओ सत्संगत। जब इशारा हुआ तो महात्मा अपने वचन को विराम करते हुए माइक स्टेज की तरफ बढ़ाया और जाकर के सत्संगत साइड में कुर्सी लगी होती है, आप भी देखे होंगे कि किनारे किनारे कुर्सियां लगी होती हैं। तो कुर्सियां उन बुजुर्गों के लिए होती है और जो पैर से लाचार हैं उनके लिए होती है, जो जमीन पे बैठ नहीं सकते हैं उनके लिए होती है। तो नौजवान महात्मा जी शर्मा जी, उस समय बाबा जी का जमाना था, तकरीबन 18, 19, 20 साल की उम्र, वो जाके बीच में कुर्सी पे बैठ गए। सत्संगत समापन हुआ। बाबा जी कच्छ में गए भोजन के लिए, नाश्ते के लिए। तो सत्संगत निरंकारी राजमाता भी साथ में थी। तो माता जी ने कहा वो शर्मा भी साथ में आए हैं बाबा जी के साथ, इंद्रजीत शर्मा जी, उनको भी बुलाओ। तो सत्संगत बाबा जी सेब काट के खा रहे थे तो एक टुकड़ा इंद्रजीत शर्मा को दिया। अब सत्संगत चंचलता शर्मा जी के को आई, सामने देखा विवेक लिखा हुआ, विवेक सहनशीलता लिखा हुआ। फट से बाबा जी से पूछ लिए, बाबा जी ये विवेक क्यों लिखा हुआ है? तो सत्संगत तो बाबा जी ने कहा विवेक वही है कि आपको स्टेज संचालक ने 4 मिनट दिया, आपने 15 मिनट ले लिया, वो विवेक नहीं है। और उस कुर्सी पे जाके बैठ गए जहां बुजुर्गों के लिए बैठने की जगह है, लाचार महात्माओं के बैठने की जगह है, जो जमीन पे बैठ नहीं सकते हैं, वो भी विवेक नहीं है। सत्संगत शर्मा जी की आंखों में आंसू आया। तो सत्संगत निरंकारी राजमाता साथ में थी।
तो माता जी ने कहा कोई बात नहीं है, अभी महात्मा नौजवान है, सीख रहा है, और पीठ थपथपाया। तो सत्संगत हम भी कभी बहक जाते हैं, लगता है हमारे वचन जो है महापुरुषों को बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम भी दो मिनट देता है स्टेज संचालक महात्मा तो 7 मिनट ले लेते हैं। तो सत्संगत ऐसी भावना हमारे अंदर भी ना आए जो गुरु को ही ना भाए। मर्यादा में रह करके ही हम सत्संग का आनंद उठाएं। अगर 2 मिनट ही महात्माओं को मिलता है तो 2 मिनट और भी महात्माओं को मिलेगा, उसके भी वचन श्रवण होंगे। तो सत्संगत इसी तरह है 15 नवंबर 1915 का दास्तान था। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह ने किसी महात्मा की ड्यूटी लगाई। वो मुसलमान महात्मा थे, दास को नाम याद नहीं आ रहा, रविशंकर त्रिपाठी ऐसा कुछ नाम। तो सत्संगत ट्रेन में आ रहे थे, तो ट्रेन में काफी महात्मा समागम में की तरफ आ रहे थे। तो सत्संगत उसमें इलाहाबादी महात्मा एक गीतकार थे, वो भी साथ में थे, तो महात्मा को पहचानते थे। तो धनंकार हुई, इसी तरह चर्चा चलती रही। तो सत्संगत जो महात्मा थे, जो जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी, उन्होंने कहा कि सत्संगत सभी महात्माओं के चरण में धनंकार हुई। फिर कहने लगे, रामायण की बात छिड़ गई भस्मासुर की, क्यों इतना तपस्या किया तो शंकर भगवान ने उसको वरदान दे दिया, वरदान भी ले लिया उसने कि मैं जो चाहूं वही हो जाए, जैसा चाहूं। तो सत्संगत शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर उसको वरदान दिया, और उसने ये भी कहा मैं जिसके सर पे हाथ रख दो भस्म हो जाए। तो सत्संगत ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी नहीं जान पाए उसकी लीला को। तो सत्संगत वरदान तो शंकर भगवान ने दे दिया, उसे मिल गया। अब उसके दिमाग में, उसके मन में लालच आया, क्यों ना शंकर भगवान को ही भस्म कर दें और गौरा पार्वती को लेके ले उड़े। तो सत्संगत अब पड़ गया पीछे शंकर भगवान के। सत्संगत इसी तरह से उन महात्माओं के बीच एक महात्मा और थे, बाबा बूटा सिंह की तरह बिल्कुल फक्कड़ महात्मा। सत्संगत फिर वही महात्मा दास्तान सुनाने लगे कि यहाँ पे भी कई भस्मासुर है, यहाँ पे भी कई भस्मासुर हैं, किस किस भस्मासुर से ये अपनी जान बचाएगा। 6 महीने के अंदर ये पर्दे के पीछे जाने वाला है। सत्संगत 13 मई का वो दिन जब बाबा जी ब्रह्मलीन हुए, सत्संगत वो जो महात्मा थे उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि उस महात्मा की कदर नहीं किए जो बिल्कुल फक्कड़ महात्मा बाबा बूटा सिंह की तरह। उस महात्मा को 6 महीने पहले ही अवगत हुआ ये सदगुरु 6 महीने पहले की बात की पर्दे के पीछे जाने वाला है। तो आओ सत्संगत, ऐसे ऐसे महात्मा हमारे बीच में पड़े हैं, पर हमें उनकी कदर नहीं होती है, हम उनको पहचान ही नहीं पाते हैं। सत्संगत ये हमसे सेवा कराना चाहता है, किस रूप में कराना चाहता है, पर सत्संगत हम समझ ही नहीं पाते हैं। इसी तरह श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी नाग फांस में बंध गए। तो सत्संगत
अब नाग फांस को काटने के लिए सिर्फ गरुड़ जी के अलावा किसी के पास कोई रास्ता नहीं था। अब जाएगा कौन लेने? अब हनुमान जी तुरंत पहुंचे और गरुड़ जी को बोले कि चलिए। तो सासंगत गरुड़ जी ने कहा कहाँ चलिए? तो हनुमान जी ने कहा कि नाग फांस काटना है और आपको अभी चलना है। तो सासंगत गरुड़ जी ने कहा कि बिना इजाजत के मैं नहीं जा सकता, मुझे उनसे इजाजत लेनी पड़ती है। तो सासंगत हनुमान जी ने कहा जिससे तुम्हें इजाजत लेनी है वही फंसे हुए हैं, उन्हें किसको मुक्त करना है। अब सासंगत बजरंग बली जिद्दी आदमी तुरंत उठाए और लेके चल दिए। जब वहां पहुंचे तो गरुड़ जी के मन में शंका हो गई कि भगवान कहीं नाग फांस में बन सकते हैं और मैं उनको मुक्त कैसे कर सकता हूं। पर सासंगत शंका आ गई उनके दिमाग में, मन में शंका बैठ गई। अब गरुड़ जी नाग फांस से मुक्त किए और आगे को चले। मन में शंका ही हो गई कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं भगवान को बंधन से मुक्त कर सकूं। सासंगत जा रहे थे, शंकर भगवान मिल गए। अब शंकर भगवान जी से कहा कि प्रभु मेरे मन में शंका है। तो सासंगत शंकर भगवान जी ने कहा कि शंका तो आपकी काकभूषुंड ही मन की शंका आपकी मिटा सकते हैं। कैलाश पर्वत पे सत्संग हो रहा है, आप सीधा वहीं को जाइए। तो सासंगत गरुड़ जी सीधा वहां प्रस्थान किए और जिधर सत्संग की आवाज आ रही उधर मुड़ते गए। तो सासंगत जैसे काकभूषुंड ने देखा कि पंछीराज गरुड़ इधर आ रहे हैं, वो अपनी सीट छोड़ करके उनको रिसीव करने बाहर आ गए। सासंगत गरुड़ जी की मन की शंका वहीं दूर हुई, नतमस्तक हुए। तो सासंगत ये अब गरुड़ जी का नाम भी लिखा गया प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ। तो सासंगत ये त्रिकालदर्शी है, ये किस तरह सेवा कराना चाहता है हमें कुछ पता नहीं है, पर हमें कुछ मालूम नहीं होता है। और सासंगत पर हम जो है अपनी भावनाओं में बहक जाते हैं, हम अपने आप को बहुत सासंगत ऊंचा दर्जा समझने लगते हैं कि हम उच्च कोटि के महात्मा हैं। सासंगत ऐसी भावना हमारे अंदर ना आए। आज सदगुरु माता हमें जो सीख दे रही हैं, हमें उस सीख पे चलना आए। सासंगत ताकि आपको कोई ऐसा व्यक्ति ऐसी उंगली ना उठा पाए कि आप तो है तो नंकारी पर आपके कर्म उस लायक नहीं है। तो आओ सासंगत कर्म ऐसा बनाए ताकि सामने वाला भी हमारे सामने नतमस्तक हो। तो सासंगत वचन बोलने को तो बहुत कुछ होते हैं, पर सासंगत अगर कर्मों में ढले तो ज्यादा अच्छा होता है। तो दास यही वचनों के साथ विराम लेता है। और आज की संगत हमारे आदरणीय महात्मा सुरेश जी की तरफ से बड़े कर्मठ महात्मा हैं। सदगुरु माता दास से ही अरदास करता है कि जो भी कमजोरी हो माता जी पूर्ण करना, और आई हुई संगत के मन में जैसा भी भाव हो, जो हक में हो, सदगुरु माता पूर्ण करना। और दास से ऐसा कोई वचन अगर निकला है तो साथ संगत बख्श लेना, और दास को भी अपनी लड़ी में जोड़ के रखना। साथ संगत प्यार से कहना।